देखिए खान-पान में जैसे अम्लीय क्षारीय नाम सुनते होंगे, हमारा बॉडी जो होना होना चाहिए 80% क्षारीय होना चाहिए और 20% अम्लीय होना चाहिए। यानी अल्कलाइन आपका 80% होना चाहिए। खाने में अल्कलाइन मतलब ये हो गया कि क्षारीय भोजन में जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, चुकंदर हो गया, जितने मतलब ये फल वगैरह हैं ये सब सारे सब आ जाएँगे। इंसुलिन जो लोग लेते हैं शुगर के पेशेंट 4 टाइम एक दिलीप जी हैं उनका लगभग 4 टाइम लेते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय इंसुलिन ले रहे हैं। लेकिन वो समझ लीजिए कि इंसुलिन की जो मात्रा है धीरे-धीरे कम करते जा रहे हैं और उनको जो व्यक्ति चेयर से नहीं उठ पाते थे, उनको पकड़ना लगता था, पकड़ने के लिए ल लगते थे, अब वो अपने से उठ जाते हैं और बैठकर योग करते हैं, जो बैठना तो दूर की बात है। गोविंदपुर में हमारा है पंचकर्मा थेरेपी हमारे यहाँ होती है, गुरु कृपा आरोग्य केंद्र के नाम से है। यहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, गठियावात, कब्ज़, एसिडिटी, शुगर, बीपी सभी लोग जो भी ग्रसित हैं हमारे यहाँ इलाज हो जाता है। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम प्रयागराज में हैं, जो ज्ञान की नगरी भी कही जाती है, और हमारे साथ है गुरु जी हैं जो योग सिखाते हैं। योग से आप जो रोगी हैं वो ठीक करते हैं। योग के माध्यम से करोगे योग तो रहोगे निरोग, एक कहावत है। तो महाराज जी से जानना चाहेंगे इनका परिचय और किस तरह के योग लोगों को सिखाते हैं, इससे क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं। तो महाराज जी, आपका सबसे पहले आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए। जी। मेरा नाम मंतोष कुमार राजभर, लेकिन लोग हमें योग आचार्य मंतोष गुरु के नाम से जानते हैं। और हमारा जो घर है भदोही ज़िले में पड़ता है, बरदहा ग्राम पड़ता है। और पिछले लगभग 8 सालों से हम इलाहाबाद में रहते हैं और यहीं हमारी शिक्षा दीक्षा उच्च में हुई। इसके बाद हम यहाँ पर योग क्षेत्र से जुड़ते हुए पंचकर्म प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को ठीक कर रहे हैं। इस महाकुंभ मेले में लगभग 5 से 10 हज़ार लोगों को हमने अपना, जब हमें ज़मीन नहीं मिला, कटवाए भी नहीं थे क्योंकि समय अपने से खुद योग से नहीं मिल पाता तो हम क्या करते। लेकिन अब हमारे यहाँ कहाँ दूर-दूर से लोग फ़ोन करते गए, जैसे चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम, पश्चिम बंगाल, हर जगह से फ़ोन करने लगे, गुरुदेव हम लोगों के लिए व्यवस्था बनाइए। तो हमने शास्त्री ब्रिज के नीचे सेक्टर नंबर 4 पीपा नंबर 12 के पास एक छोटा-सा महाराज जी से अपना जो भी रेंट पर हमने लिया और अपना खुद का टेंट खरीद कर लगभग हमने काफ़ी लाखों रुपए खर्चा करके व्यवस्था बनाई। और हाँ, रज़ाई गद्दा सारी व्यवस्थाएँ, निःशुल्क व्यवस्थाएँ हमने बनाई। लोगों के पुरुषार्थ से कुछ न कुछ दक्षिणा जो भी मिला है अपना लेकर, अपना बर्तन-वर्तन सबको भंडारा खिलाना-पिलाना, रहना, सब चीज़ हमने किया वहाँ पर और लगभग काफ़ी लोगों को खिलाया-पिलाया। इस तरह से चलता रहा और योग तो सिखाने का मौका नहीं सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन पिछले काफ़ी वर्षों से यहाँ पर हम कंपनी गार्डन में और जगह-जगह जाकर हम योग सिखाएँ। लोग बुलाते हैं तो वहाँ पर भी जाते हैं, लोगों को योग का मार्गदर्शन देते हैं, योग के क्षेत्र में कुछ न कुछ बताते रहते हैं। तो आप क्या सिखाते हैं और जी। इससे क्या बीमारियां ठीक होंगी? आज देख रहे हैं कि जी। हर चीज़ में मिलावट है, आदमी खाए तो खाए क्या, और तरह-तरह के रोग हो रहे हैं। जी। देखिए खान-पान में जैसे अम्लीय क्षारीय नाम सुनते होंगे, हमारा बॉडी जो होना चाहिए 80% क्षारीय होना चाहिए और 20% अम्लीय होना चाहिए। यानी अल्कलाइन आपका 80% होना चाहिए। खाने में अल्कलाइन मतलब ये हो गया कि क्षारीय भोजन में जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, चुकंदर हो गया, जितने मतलब ये फल वगैरह हैं ये सब सारे सब आ जाएँगे। और हरे जैसे आप जैसे एसिडिटी बहुत लोगों को होती है, समस्याएँ होती है। नहीं आप सब्जियों का वैसे कच्चे नहीं खा पाएँगे, भाई कोई नहीं खा पा रहा है, पहले के लोग खाया करते थे वैसे जीवन ही शैली थी। लेकिन हमारी दिनचर्या धीरे-धीरे बदतर होती जा रही है। देख रहे हैं मिलेट्स का नाम देखते हैं मिलेट्स जो होते हैं यानी मोटे अनाज, जो मोटे अनाज जो गिना जाता था कि लोग गरीब लोग खाया करते थे। यानी जैसे सावा हो गया, कोदो हो गया, कुटकी हो गया, कंगनी हो गया, हरी कंगनी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये लोग गरीब खाया करते थे और लोग उसको बहुत तुच्छ समझते थे। आज देखिए अमीर लोग ये मंगाते हैं, पूरा पैक में अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर आ रहा है और सब लोग बड़े चाव से लेते हैं। इस तरह से लग रहा है क्यों? क्योंकि देख रहे हैं ये लोग गेहूँ उगा रहे हैं लेकिन ये सब पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमें अपनी डाइट जो खान-पान का जो
नियम जीवन शैली हमारा अस्त व्यस्त होती जा रही है। लोग ठूस ठूस कर खा रहे हैं। जैसे सुबह का बेला मतलब दोपहर में अगर खाना खाते हैं तो 10 बजे के लगभग खा लेना चाहिए। शाम को खाना चाहिए तो कम से कम 9 बजे के आसपास खाना 8 से 9 बजे तक खा लेना चाहिए। और खाना खूब रात को भी ज़्यादा खाते हैं, लेकिन रात को कुछ कम खाया करें। और ज़्यादा से ज़्यादा सलादों, जैसे हमारा अगर वज़न है मान लीजिए 60 केजी, तो कम से कम 600 ग्राम के आसपास सलाद का सेवन करिए, ठीक है ना। इस प्रकार से रेशेदार चीज़ों का सेवन करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन वो कुछ नहीं लेते हैं। आपके योग से जी। कौन-कौन सी बीमारियाँ ठीक जी, करते हैं जी, आपका जी। अपने योग से? देखिए, हम नॉर्मल योग जैसे समाज में जाते हैं तो योग शिविर में तो सब लोगों को हर प्रकार से योग बताते हैं, लेकिन किसी की समस्या है तो उसमें योगा थेरेपी हम बताते हैं। जैसे शुगर के समस्याएँ हैं तो उसके लिए अलग बताते हैं, और उसके लिए कुछ एक्सरसाइज भी बताते हैं, जैसे करेला हो गया, नीम हो गया, उसका चटनी बना देते हैं और उसके बाद मथवाते हैं पैरों से, तो धीरे-धीरे स्वाद जीभ पर आ जाता है, तो बैलेंसिंग आ जाता है। मैं भी बहुत से हाँ। यूट्यूब पे देखा हूँ, हाँ, ये हाँ। वाक़ई होता है? जी, जी, बिल्कुल होता है। आचार्य मनीष जी भी कर रहे हैं, और रही बात है कि हम भी कुछ शास्त्रों को अध्ययन करके अपना लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। रिज़ल्ट आ रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। ये किडनी फेलियर वाला देख रहे हैं, ये मशीनें वगैरह जो नहीं हैं, ग्रेट हीट वाटर इमर्शन मशीन, वो अपने यहाँ भी मशीन रखे हुए हैं, जो किडनी फेलियर वाले पर्सन हो जाते हैं। इंसुलिन जो लोग लेते हैं शुगर के पेशेंट, 4 टाइम, एक दिलीप जी हैं, उनका लगभग 4 टाइम लेते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते समय इंसुलिन ले रहे हैं। लेकिन वो समझ लीजिए कि इंसुलिन की जो मात्रा है धीरे-धीरे कम करते जा रहे हैं, और उनको जो व्यक्ति चेयर से नहीं उठ पाते थे, उनको पकड़ना लगता था, पकड़ने के लिए लगते थे, अब वो अपने से उठ जाते हैं और बैठकर योग करते हैं, जो बैठना तो दूर की बात है। तो इस तरह से हम योग बताते हैं। तो हर लोगों के लिए, हर योग के लिए, तो नॉर्मल सभी के लोगों के लिए जैसे योग करना चाहते हैं तो अनुलोम-विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति। डीप ब्रीथिंग ऐसे हो गया जैसे लंबी गहरी श्वास को हमने एक पॉइंट दिखा दे रहे हैं। ये डीप ब्रीथिंग हो गया। नहीं, नहीं, लंबी गहरी सांस को लेना सहजता के साथ छोड़ना। यानी एक सांस तभी आती है जब दूसरी सांस छोड़ी जाती है। इस संसार में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना। जब एक सांस तभी आती है जब दूसरी सांस छोड़ी जाती है। दूसरा हो गया कपालभाति। कपालभाति में हम सांस को मतलब इसमें छोड़ने का अभ्यास किया जाता है। जब सांस को छोड़ेंगे तो पेट धक धक अंदर की ओर मारेगा। और भस्त्रिका प्राणायाम में इस तरह से होता है। तो इस तरह से भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। अनुलोम विलोम इस तरह से दाहिने हाथ से दाहिना नासिका बंद करके बाएं से लेंगे, इसके बाद इससे छोड़ेंगे। अगर रोग है तो उसके लिए अलग मानी, यानी कि जैसे 10 सेकंड तक सांस लिया, 10 सेकंड तक होल्ड किया, फिर 10 सेकंड तक छोड़ दिया, फिर वैसे करते हैं। तो इस तरह से हम जब करते हैं तो रोगों का निदान होता है। जैसे जिन लोगों का पार्किंसन हो गया और सारी समस्याएं हो गई, तो इस तरह से हम इलाज करते रहते हमने हैं। सुना है आप आपकी योगा की बुक है और कुछ दवाइयाँ भी जी, आप जी, देते जी। हैं। के बाद हमने देखिए ये त्रिफला है, एक अश्वगंधा है, एक अर्जुन चूर्ण है। इस तरह से हम अपने स्वयं के द्वारा निरीक्षण करके उसको शुद्धिकरण करके पूरी तरह से औषधियों का हम निर्माण करते हैं। हमारी जो टीम है उस तरह से लगकर काम करती है। और ये हमने तुलसी के पौधे उगाकर स्वयं इसका मतलब मशीनों के द्वारा ये हम पूरी तरह से अर्क उतार कर ये तुलसी अर्क बनाए हैं। हम चाहेंगे हमारे ये हमारी पुस्तक है, प्रथम पुस्तक है जो योग पर हमने किताबें लिखी है। ये हमारा ही फोटो है, इसमें सारे आसन वगैरह हमारे ही मिल जाएंगे। काफ़ी है, 168 पेज की है ये किताब, और 2 पुस्तकें हमने लिखी है। आपसे जो कांटेक्ट करना चाहते हैं और बुक मंगाना चाहते हैं जी, तो जी, जी। कांटेक्ट नंबर जी, जी। हमसे संपर्क करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 63 86 030 943। एक बार से नंबर और नोट कर लीजिए, 63 86 030 943। यही मेरा नंबर है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम नारायण नारायण ओम। चलिए सर, बहुत बहुत ओम, अच्छी ओम। बातें महाराज जी ने बताई। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर गोविंदपुर में हमारा है पंचकर्मा थेरेपी हमारे यहाँ होती है, गुरु कृपा आरोग्य केंद्र के नाम से है। यहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। गठियावात, कब्ज, एसिडिटी, शुगर, बीपी, सभी लोग जो भी ग्रसित हैं हमारे यहाँ इलाज हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जाएंगे
डिस्प्ले में गुरुजी का नंबर दिया है, आप उनसे कांटेक्ट करें और अपने सेहत पे भी ध्यान दीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।